अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज रात हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ोरदार बारिश हुई। हालांकि दिन भर मतलब अबर आलूद रहा, उसके बावजूद बारिश नहीं हुई। लेकिन आज रात अचानक बारिश शुरू होने की वजह से कई सड़कों पर जाम लग गया। कई नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने की भी खबरें आई हैं। शहर के कई इलाकों में बरखी की सरबराही मजदूद हुई। मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों की माली मुआवनत के इल्ज़ाम में PFI पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी है और उससे मुलखा 8 तंजीमों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ये फैसला गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से किया गया। मरकजी वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए हैं। NIA और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने PFI पर छापे मारे थे, जिस पर मुल्क में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मदद और हौसला अफजाई करने के इल्जामात का सामना है। इस महीने की 22 और 27 तारीख को उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु में PFI के दफातर और अराकीन के घरों की तलाशी ली गई। इस मौके पर PFI के करीब 300 अरकान को हिरासत में लिया गया। इसी तरह NIA ने PFI के खिलाफ अहम दस्तावेजा जब्त कर लिए। ओहदेदारों ने कहा कि उन्होंने एक ग्रुप के सरकर्दा लीडरों को कत्ल करने और रियासतों में बदनामी फैलाने की साजिश की थी। इस तनाजुर में कई रियासतों से मरकजी हुकूमत को PFI पर पाबंदी लगाने की अपीलें मौसूल हुई। नतीजे के तौर पर PFI के साथ उससे मुंसलिक तंजीमों जैसे रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरला पर भी 5 साल की पाबंदी लगा दी गई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वरक़ पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी की मुखालिफत की। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इस पाबंदी की हिमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कुछ लोग जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तंजीम पर पाबंदी लगा दी जाए। जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करे। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात को ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे PFI का और फिर वो जो काला कानून है UAPA का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस UAPA के कानून में कई मुसलमान वर्षों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा UAPA को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा, क्योंकि UAPA का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उस बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक अप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा
तारीख की दरगाह पर जो बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेड करने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट में। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन था, लोगों का बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूंगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज्म हो, हम उसका अपोज करते आए। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन, हम उसका अपोज करते आए, मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीजों पीएफआई और उससे मुल्हका तंजीमों पर पाबंदी के फैसले का इस्तकबाल करते हुए तेलंगाना बीजेपी सरबराह बंडी संजय ने कहा कि मोदी ज़ेर क़यादत मजबूत हुकूमत ही ऐसा फैसला कुन कदम उठा सकती है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गैर बीजेपी वाली रियासती हुकूमतें कई बरसों से अक़लियतों की खुशामद को अपनी सियासी मजबूरी जाहिर कर रही थी, जिसके नतीजे में पीएफआई जैसी खतरनाक तंजीम कौमी सतह पर उभरी। मरकजी हुकूमत ने पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी है। मलून रुकने असेंबली राजा सिंह के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट के मामले की कल समाअत होगी। जराये के मुताबिक कल राजा सिंह पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बोर्ड के इजलास में राजा सिंह की पेशी होगी। गुस्ताख रुकने असेंबली को गुज़िश्ता माह की 25 तारीख को सिटी पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके चल्लापल्ली जेल भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ 100 मुकदमा दर्ज हैं और वो राउडी शीटर भी है। 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान बरखी बकाया जात की अदायगी के मामले में रियासती हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को राहत पहुंचाई है। हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आंध्र प्रदेश की ट्रांसपो को अलाशुद्दीन बिस की अदायगी पर हुक्म इल्तिवा जारी किया। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो आंध्र प्रदेश के ट्रांसपो को 6,995 करोड़ रुपए के बकाया जात की रकम अदा करें। मरकज के अहकामात के खिलाफ चंद्रशेखर राव हुकूमत हाईकोर्ट से रुजू हुई थी। आज इस केस की समाअत के दौरान तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव ने तमाम तफसीलात अदालत के सामने पेश की। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के ट्रांसको को अदाशुदनी रकम की अदायगी पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त तेलंगाना रियासत में बरखी की काफ़ी तलब थी, जिसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून के मुताबिक 57% बरखी तेलंगाना और 43% बरखी आंध्र प्रदेश के लिए मख्तस की थी और तेलंगाना को मख्तस इजाफी बरखी के बिल अदा करने की भी हिदायत दी गई थी। इसी तरह तेलंगाना हुकूमत ने 3.5 साल तक जायद बरखी हासिल की, लेकिन अहकामात के मुताबिक आंध्र प्रदेश को 1 रुपया भी अदा नहीं किया, जिस पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तेलंगाना को बरखी सरबराही बंद कर दी। रियासत में इंजीनियरिंग कोर्सेज की फीस में इजाफे से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया जा सका। खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इंतजामिया की जानिब से फीस में इजाफे के मुतालबे के बाद फीस रेगुलेटरी कमेटी ने कई इजलास मुनक़िद किए, लेकिन इसे कोई हल बरामद नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक फी रेगुलेटरी कमेटी ने खानगी कॉलेजेस को फीस में कमी लाने की हिदायत दी थी, लेकिन खानगी इंतजामिया फीस में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में ये मामला जुकातू रह गया, जिससे नए तालीमी साल में इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा की परेशानियों में मजीद इजाफा हुआ है। फिल वक्त रियासत में इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए पहले मरहले की एमसेट काउंसलिंग का अमल मुकम्मल हो गया और 28 सितंबर से दूसरे मरहले की काउंसलिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन फीस के मसले पर रेगुलेटरी कमेटी और खानगी कॉलेजेस के इंतजामिया के दरमियान हो रही बातचीत में इत्तेफाक राय पैदा न होने की वजह से दूसरे मरहले की काउंसलिंग को मुलतवी कर दिया गया और इस काउंसलिंग को 11 अक्टूबर से शुरू करने का ऐलान किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में 9 मुख्तलिफ उमूर को मंजूरी दी गई। मेयर जीएचएमसी विजयलक्ष्मी की सदारत में आज मुनक़िदा स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में कमेटी के अरकान पी देवेंद्र रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल सलाम शाहिद और दीगर ने शिरकत की। इजलास में कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार और सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। स्टैंडिंग कमेटी ने जिन 9 उमूर को मंजूरी दी उनमें श्रीलिंगमपल्ली जोन में वाक़ ईपी PRI तालाब को खूबसूरत बनाना, हर्बल पार्क की तरक्की के लिए वर्टिकल टेक्नोलॉजीज पर प्राइवेट लिमिटेड को CSR प्रोग्राम के तहत 1 साल तक निगहदाश्त की जिम्मेदारी का माहिदा तय करने की जोनल कमिश्नर को इजाज़त दी गई। इसी तरह श्रीलिंगमपल्ली जोन के नल्लागुंडा रेलवे और ब्रिज से BHEL जंक्शन तक 150 मीटर चौड़ी सड़क और दीगर तरक्याती कामों को इस मीटिंग में मंजूरी दी गई।
दशहरे के तोहफे के तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सिंगरेनी के मुलाजमीन को साल 2021-22 के लिए सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के मुनाफे का 30% हिस्सा देने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव ने सिंगरेनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को दशहरा से पहले सिंगरेनी वर्कर्स को बोनस की रकम देने की हिदायत दी, जिस पर सिंगरेनी कंपनी के वर्कर्स को 368 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। वजीर लेबर CH मल्लारेड्डी ने पुलिस के आला अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो गैर कानूनी तौर पर मासूम आवाम से रुकूमत वसूल करने वालों के खिलाफ PD एक्ट जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मासूम आवाम को मकामी अवामी मुंतखबा नुमाइंदे गैर ज़रूरी परेशान न करें। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत की मुल्क भर में अच्छी साख है और ऐसी पार्टी में अगर कोई बदनुमानी में मुलविस होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वजीर मौसूफ ने पोचाराम और घटकेसर बल्दियात के सुदूर नशीन और कॉरपोरेटर्स से अपने कैंप ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर उनके में करप्शन और बेजाब्तगियों से मुतालिक शिकायत आई गई। घटकेसर म्यूनसिपालिटी के 3रे वार्ड के एक शख्स रामनाथ ने कैंप ऑफिस पहुंचकर उनसे शिकायत की। मकामी काउंसलर के शोहर की जानिब से सर्वे नंबर 238 और 240 में मकानात की तामीर पर 3 लाख रुपए की रकम की वसूली की शिकायत की गई। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुक्काम की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मियारी तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा आज दुनिया के सामने एक चैलेंज बन गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले नस्ल की बेहतर सेहत के लिए मियारी तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने में शोबे ज़राअत का अहम रोल होगा। दिल्ली में क्रॉप लाइफ इंडिया इदारे के 42वें सालाना तकरीब के मौके पर मुनक़िदा एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस सेमिनार में मरकज़ी ममलिकती वज़ीर ज़राअत कैलाश चौधरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका के वज़राए ज़राअत और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि दुनिया में पैदा होने वाले तमाम जानदारों में सिर्फ इंसानी अक्लमंद है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को पैदा करता है। उन्होंने कहा कि आज इंसानी दिमाग ने ऐसी टेक्नोलॉजी की ईजाद की है जिसे देखने के बाद इंसान खुद हैरत में पड़ जाता है। ज़राअत के शोबे में भी गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जिससे बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई अजनास पैदा हो रही हैं। For the consumption of human beings and also almost all the creatures on this surface of the earth, including the seas. Therefore, the survival of any organism is basically on consumption of food. The most talented, skilled and brainy organism is the human being. So the advent of science has taken the mankind to many levels which we cannot even imagine now. The development of science is so high now. So yet वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मीरपेट में बदकम्मा त्योहार के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील के बाद रमज़ान के मौके पर मुसलमानों में, क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन तबके में और बदकमा त्योहार के मौके पर कमज़ोर तबकात में साड़ियाँ तकसीम कर रहे हैं ताकि कमज़ोर तबकात की ख़वातीन बदकमा त्योहार में नए मलबूसात के साथ हिस्सा लें। उन्होंने रियासत की ख़वातीन को बदकमा त्योहार की मुबारकबाद पेश की। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆడబిడ్డలందరికీ 18 సంవత్సరాలు నిండిన అందరికీ కూడా ఈ బతుకమ్మ చీరల చిరుకానుక పంపిస్తున్న సాంప్రదాయం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయంతో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆడబిడ్డలు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. తప్పకుండా కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్న చీర బతుకమ్మ పండుగ పంపిస్తారని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఇప్పటికీ అందరికి ఇస్తున్న సందర్భంలో ఈరోజు మీపేటలో కూడా మేయర్ గారు దుర్గా దీప్లాల్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు విక్రమ్ రెడ్డి గారితో పాటు గౌరవ కార్పొరేటర్స్ అందరూ పాల్గొనడం. ఈరోజు ప్రతి మహిళ కూడా బతుకమ్మ చీర అందుకుంటున్న ప్రతి మహిళ ఆ చీరలో కేసీఆర్ గారి అభిమానం। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 2 अक्टूबर को गांधी हॉस्पिटल में महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। ये ऐलान तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने किया, जिन्होंने वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ चाशुम्बे को नकाब कुशाई से कबल अस्पताल के अहाते का मुआयना किया। दोनों वज़रा के साथ शहरी तरक्कियात के चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चंद ओहदेदार भी थे।
మీకు అందరికీ తెలుసు ప్రాంగణంలో గాంధీ స్టాచ్యూ ఏర్పాటు చేసింది చూశారు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాచ్యూ కూడా సమయంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి సేవలు అందించి మన గాంధీ ఆసుపత్రి డాక్టర్లు, స్టాఫ్ నర్సులు, వైద్య సిబ్బంది అందరూ కూడా వేలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడినటువంటి ఆసుపత్రి గాంధీ ఆసుపత్రి. మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్న మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలోచనతో గాంధీ ఆసుపత్రి ఎదుట మరి ముందులోనే ఈ 16 అడుగుల అద్భుతమైనటువంటి గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం, దాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా అక్టోబర్ 2వ తేదీ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా దాన్ని ప్రారంభించాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. అక్టోబర్ 2వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ఈ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడమే కాకుండా ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సభలో संगारेड्डी के साबिक रुकन असेंबली चिंता प्रभाकर ने तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने हैदराबाद में वुज़रा केटी रामाराव और हरीश राव की मौजूदगी में नई जिम्मेदारी संभाली। उन वुज़रा के साथ साथ एमपी कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, एमएलए महिपाल रेड्डी और कई अवामी नुमाइंदों ने उनको मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद चिंता प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तमाम तबकात को एक साथ तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने बीसीस की तरक्की के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। वज़ीर आला ने चिंता प्रभाकर को इस माह की 13 तारीख को हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया था। वो 2 साल तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कांग्रेस के साबिक एमएलसी रामुलु नायक ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर कबायलियों के साथ धोखाधड़ी करने का इल्ज़ाम लगाया। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को बंजारा भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया गया था। उस वक्त वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि कबायलियों के तहफ़्फ़ुज़ात को 10% करने के लिए एक जियो जारी किया जाएगा। हालांकि केसीआर ने दावा किया था कि 1 हफ्ते के अंदर ये जियो जारी हो जाएगा, लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद भी उस जियो का अता पता नहीं है। आज बंजारा भवन के नाम से 17 तारीख के रोज हम आला मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उसको ओपन किया। वो ओपन में उन्होंने बताया कि भाई बंजाराओं के लिए ये बंजारा भवन एक पवित्रता है, इसके अंदर मेजो मदनम बोले तो अच्छे विचार होना चाहिए, अच्छा डिस्कस होना चाहिए, और बंजारों का जो ड्रेस है, वेश है, भाषा है, उसको अपने कामयाब करने के लिए उसको ये करना है बोल के वो बंजारा भवन ने ओपन किया। हम लोगों ने खुश हो गए कि बोले कि उस रोज शाम में भाई बंजारा भवन के साथ हमने 10% रिजर्वेशन दे रहा। माइनॉरिटी भाई भी अभी देख रहे हैं, हमको भी 12% रिजर्वेशन बोल रहा, अभी तक नहीं दे रहा बोल के आपके दिलों में भी है। गोरमाटी माइनॉरिटी दोनों मिले तो तेलंगाना में मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी भाई थोड़ा समझना है, ये आपको 12% नहीं आएगा, हमको सीधा 12% देता हूँ बोला, पहले उस पर साइन करता हूँ बोला। आज को 8 साल हो गया, वो वैएस राजशेखर रेड्डी दिए तो 4% आपका वैसा ही है, 8% हमारा वैसा ही है, 10% जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हो या वो सरकार जो 7.5% वो लोग दे रहे, ये लोग क्या 10% 9% तो 10% एक ही है। मैं चीफ सेक्रेटरी के परसों मिला, मैं बोला कि भाई तुम पकड़बंदी जीवो दो, कोई कोर्ट को जा। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन असेंबली मालरेड्डी रंगारेड्डी ने आज इल्ज़ाम लगाया कि इब्राहिमपट्टनम के रुकन असेंबली मंशी रेड्डी किशन रेड्डी पर संगीन इल्ज़ामात हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मंशी रेड्डी किशन रेड्डी के ताल्लुकात माफिया से हैं। वो असाइन लैंड्स जिनकी तकसीम इंदिरा गांधी साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दौर में की गई थी, गरीबों से छीनकर उसे तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को गैंगस्टर नईम के जरिए धमकाया गया था और इस सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी एक मामला दर्ज किया था। उन्होंने किशन रेड्डी के खिलाफ जांच का मुतालबा किया। इब्राहिमपट्टनम एमएलए किशन रेड्डी जो ईडी इंक्वायरी कर रहे, इंडोनेशिया में
जूदा खेलने को, इंडोनेशिया में सोना का इंडस्ट्री लगाने को, इधर जो दलितों का, एसटीओं का, बीसीओं का जमीना पूरा वो नहीं महसो वक्त से वो लोगों को डरा के, धमका के, खींच लेके पूरा लैंड्स को कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद पूरा बेच लेके पैसे हवाला करे, हवाला करके किधर क्या करे, वही सोना का इंडस्ट्री में लगाया करते और जूदा खेलने को गया करते। वो इसीलिए किशन रेड्डी इंटरनेशनल डकैती है। उन्होंने दाऊद इब्राहिम से बढ़ के है। अब तेलंगाना टीआरएस पार्टी में कितने दाऊद इब्राहिम से इंटरनेशनल डकैत से मालूम नहीं है, मगर एक तो बाहर आ गया। अगर ये पूरा सोच के चीफ मिनिस्टर साहब इमीडिएट इसको बरतरफ करना चाहिए, स्पीकर को बोल के सस्पेंड करना चाहिए, इसको अरेस्ट करके इमीडिएट पूरा एमएलए बनने से पहले कितने इनका प्रॉपर्टीज है, आज कहाँ है, कितने है, कैसा आया, क्या करके पैसे लाया, ये पूरा निकालना चाहिए। सीबीआई को देना और आईटी को देना, पूरा दरियाफ्त समस्त। सीनियर बीजेपी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी ने कामारेड्डी में बीजेपी कायद वेंकट रमना की जानिब से धरानी पोर्टल में पाए जाने वाली बेकायदगियों के खिलाफ की जाने वाली भूख हड़ताल से इजहार यगानियत करते हुए विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि हैदराबाद के कीमती अराजियात को रियल एस्टेट के कारोबार करने वालों के दबाव में आकर उन्हें धरानी पोर्टल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बीजेपी कायद वेंकट रमना को तयक़ुन दिया कि मुनुगुडु असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी धरानी पोर्टल में पाए जाने वाली बेकायदगियों को लेकर रियासत गिर एहतजाज करेगी। हैदराबाद सिटी पुलिस में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया गया था। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बड़े पैमाने पर पुलिस कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, एएसआई, ये सभी लोग जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर या ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में 5 साल तक काम किया या फिर लॉ एंड ऑर्डर जोन में 7 साल लगातार 7 साल तक काम किया, इन सभी के तबादले जून 2022 में किए थे। ये तबादले HRMS पोर्टल के जरिए किए गए थे। इसका मकसद ये था कि सिटी पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, साथ ही पुलिस ओहदेदार हैं उनके मसाइल को हल करना। लेकिन कुछ ओहदेदारों ने उनके तबादलों को लेकर दरख्वास्त पेश की थी कि उन्हें सेहत के मसाइल हैं या दीगर मसाइल हैं, जिसकी वजह से उनके तबादलों को लेकर गौर किया गया। आज जुमला 247 मुख्तलिफ ओहदेदारों के तबादले किए गए थे। जिन्होंने भी मुख्तलिफ शिकायत की थी, उन शिकायतों का अजाला किया गया और इन सभी के तबादले के ऑर्डर्स आज इशू किए गए। इनमें 119 पुलिस कांस्टेबल्स, 49 हेड कांस्टेबल्स, 34 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 7 इंस्पेक्टर्स हैं, 8 डिटेक्टिव इंस्पेक्टर्स, 10 ट्रैफिक इंस्पेक्टर और 20 अलग अलग यूनिट के इंस्पेक्टर शामिल हैं। हैदराबाद में मिलादुन नबी और नवरात्रि त्योहारों के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आज आला ओहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुख्तलिफ ओहदेदारों को हिदायत दी गई हैं, खासकर पेट्रोलिंग को लेकर ब्लू कॉर्ड्स के स्टाफ को भी हिदायत दी गई है और ये वाज़ेह हिदायत दी गई है कि इन दोनों त्योहारों के लिए फुल प्रूफ बंदोबस्त के इंतजाम किए जाएं। साथ ही ये यकीनी बनाया जाए कि किसी भी तरह से शहर के माहौल को ख़राब होने से बचाया जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जोनल DCPs और सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। मेचल जिले के चिरियाल गांव में 3 तुलबा पानी में गर्क हो गए, जिनमें 2 तुलबा उबैद और हरिहरन की सालगिरह थी। तफसीलात के मुताबिक मेचल जिले से ताल्लुक रखने वाले 8 तुलबा जो एक मकामी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3rd ईयर में जेर तालीम थे, 2 साथियों की सालगिरह मनाने के लिए तमाम गांव के मदाफात में वाक़ तालाब में तफरीक के लिए गए, जहां उबैद, हरिहरन और बालाजी नहाने की गरज से तालाब में उतर गए। ये तीनों तैराकी से नावाकिफ थे
और उन्हें पानी का अंदाजा भी नहीं था। ये तीनों तालाब में गर्क हो गए, जबकि उनके 5 साथी तालाब के बंद पर उन तीनों के गर्क होने का नजारा दिख रहे थे। मकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। किसरा पुलिस ने मकामी हादसे का मायना करते हुए तीनों की नाश निकालने का काम शुरू किया और उनके 5 साथियों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। सिकंदराबाद मारेटपल्ली के साबिक इंस्पेक्टर नागेश्वर राव को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने नागेश्वर राव को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके पर जमानत दे दी। नागेश्वर राव अगवा और असमत दरी मामले में जेल में बंद थे। कबल हाईकोर्ट में जमानत के लिए 2 दरखास्तें दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया था। तमाम अदालत ने इस नई दरखास्त पर जमानती मुचलका और कई शराइत के साथ जमानत मंजूर की। हाईकोर्ट ने नागेश्वर राव पर 2 माह तक रोजाना सुबह 10 बजे तहकीकाती ओहदेदार के सामने हाजिर होने की शर्त आयद की। कम उम्र लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले शख्स को शहर की एक अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। तफसीलात के मुताबिक 7 दिसंबर साल 2015 को एक शख्स अपनी बीवी के साथ खराबी सेहत की वजह से डॉक्टर के पास गया हुआ था। उसकी दोनों कम उम्र लड़कियां घर के सामने खेल रही थी कि इस जोड़े की बड़ी लड़की, जिसकी उम्र उस वक्त 5 साल थी, 46 साल श्रीनिवास ने बहला फुसलाकर उसे साथ ले गया और जिनसी ज्यादती की। मंचाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया था। यह मुकदमा अदालत में जेर दौरान था। आज फाजिल मजिस्ट्रेट ने श्रीनिवास को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया। मोहब्बत के नाम पर कम उम्र लड़की को हरासा करने और संगीन नताइज की धमकी देने वाले नौजवान को शहर की एक मकामी अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई। पूरा मामला यह है कि मई 2018 में 16 साल लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि हर्षवर्धन नामी स्कूल बस ड्राइवर उसे मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा है। उसने इनकार पर खुदकुशी कर लेने की धमकी दी थी और उसके घर वालों को भी संगीन नताइज का इंतबाह दिया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत ने इस मामले की समाअत मुकम्मिल होने पर 21 साल हर्षवर्धन को 3 साल कैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक लड़की पर हमले के मामले को पुलिस ने हल करने का दावा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में हमलावर 21 साल नौजवान रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रंजीत लड़की के साथ मोहब्बत करता था, ताहम लड़की उसको नजरअंदाज कर रही थी। उसने बात करने के बहाने लड़की को उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलब किया और उस पर हमला कर दिया, जिसमें लड़की जख्मी हो गई। लड़की की चीखों पुकार पर मुलजिम फरार हो गया। तुलबा की मदद से उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां बेहतर इलाज के लिए उसको काचीगुड़ा के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम में पुलिस ने शिद्दत पैदा कर दी है। कल शब शहर हैदराबाद के गच्चीबौली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हुदूद में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान 33 अफराद को हिरासत में लेकर कुकटपल्ली अदालत में जज के सामने पेश किया गया। उनमें से 6 को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। उनमें से एक को 30 दिन कैद और 5,000 रुपये जुर्माना, दूसरे को 3 दिन कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथी की सालगिरह के मौके पर विला में शराबनोशी हुक्का पीने वाले तुलबा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह वाकया तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के मंचाल में पेश आया। एक प्राइवेट कॉलेज के ये तुलबा रात तकरीबन 3 बजे तक शराबनोशी कर रहे थे। बाज तुलबा ने विला में मौजूद स्विमिंग पूल में तैराकी भी की। उनकी हरकतों की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने उन 12 तुलबा को हिरासत में लिया और बाद अज़ां उनकी काउंसलिंग करने के बाद उनको घरों को जाने की इजाजत दे दी। इस पार्टी में 12 लड़के और 4 लड़कियां थी। पुलिस ने उनको मुस्तकबिल में इस तरह की हरकतों के खिलाफ इंतबाह भी दिया। मकामी अफराद ने कहा कि विला और फार्म हाउस में उमूमन ऐसी पार्टियों का एहतमाम किया जाता है। रियासत के 2 मुख्तलिफ मकामात पर बिजली गिरने के वाकयात में 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। ये वाकयात नागर कर्नूल और मंचिरियाल जिले में पेश आए। तफसीलात के मुताबिक नागर कर्नूल जिले के वेलदंडा मंडल के ऐदम्मा बंडा तांडे के करीब भेड़ बकरियों को चरवाने के लिए जंगल जाने वाले चरवाहे पर बिजली गिर पड़ी। 4 चरवाहे बारिश के बायस एक दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे कि अचानक दरख्त पर बिजली गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त निमयुत नानक और निमयुत रुकमनी की हैसियत से की गई। जबकि 2 जख्मियों को मकामी अफराद ने करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज हैं। दूसरे वाक़े में मंचिरियाल के मौजू चंद्रा में बिजली गिरने के बायस एक ट्रैक्टर ड्राइवर फौत हो गया, जो अपने खेत में था। ज़राए ने बताया कि 33 साल सतना पर उस वक्त बिजली गिरी जब वो अपने धान के खेत में काम कर रहा था। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।